श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में आपको सफलता मिलेगी, आपके प्रेम जीवन में कैसे रिश्ते ठीक होंगे, मधुर होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अभी लाइक करें। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम बात करें हम बुध देवता की, तो बुध 1 फरवरी 2024 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके मकर राशि में संचरण करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। 5 फरवरी 2024 का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इस दिन आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह मंगल हैं वो उच्चस्थ हो जाएंगे आपके तृतीय भाव में, यानी कि मकर राशि में वह भी गोचर करेंगे। वही बात करें हम शुक्र देव की, तो शुक्र 12 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र भी यहाँ पे मकर राशि में गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में। शुक्र और बुध की युति यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी और सूर्य के साथ बुध की युति से बुधआदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 13 फरवरी 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि यहाँ पे स्वराशिगत रहेंगे तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। और वहीं 20 फरवरी 2024 से जब पुनः बुध अपना राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आएंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, संचरण करेंगे, तो उस समय भी बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, गुरु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे और केतु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपके ग्रहों की स्थिति फरवरी 2024 में बन रही है। पिछले कुछ समय से जो संकट, जो समस्याएं आपने अपने प्रेम जीवन में झेली हैं, उन सभी संकटों से अब आपको छुटकारा मिलेगा, उन सभी समस्याओं से अब आपको समाधान मिलेगा और आपके प्रेम जीवन में एक नयापन आएगा, आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएगा, आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता आएगी, आपके प्रियतम में आपके प्रति प्रेम देखा जाएगा इस फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी का महीना संकल्पों को पूरा करने वाला महीना है। मित्रों, फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन में फिर से पराक्रम लाने वाला महीना है। फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन में फिर से प्रसन्नता लाने वाला महीना है और ये फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन को पवित्र बनाएगा। फरवरी का महीना आपके ब्रेकअप को पैचअप में बदलेगा। फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति को, इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति बनी है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। और आप देखेंगे मित्रों, जो भी स्ट्रेस आपके भीतर है, जो भी एंग्जाइटी है, जो भी डिप्रेशन है, वो सब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और पिछले लंबे समय से आप बहुत ज़्यादा चिंता में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन है, घुटन फील कर रहे हैं आप, यहाँ तक कि आपको रोने का भी मन कभी कभी करता है, अकेलापन महसूस करते हैं आप। और आपके प्रियतम ने आपको कहीं ना कहीं अलग थलग करने की जो कोशिश की है, इससे आप बहुत दुखी हुए हैं, आहत हुए हैं, क्योंकि आपके जो प्रियतम हैं वो शुरू से आपके साथ खड़े थे, आपकी बातों को मानते थे, आपका साथ हमेशा वो देते थे और हमेशा आप दुख सुख में उनके साथ खड़े रहे। आपने हमेशा उनकी आर्थिक मदद की, आपने हमेशा उनके अकेलेपन को समझा, आमने सामने की मुलाकातें होती रहती थी, एक साथ आप घूमते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो नकारात्मकता
आई है अब उस नकारात्मकता को समाप्त करेगा फरवरी का महीना। और विशेषकर ये महीना बहुत ही अच्छा होने वाला मित्रों, आपके प्रेम जीवन में चार चांद लगाने वाला महीना ये रहेगा। तो इस समय में आपको तनिक भी भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है मित्रों, आप देखेंगे कि जैसे ही 14 फरवरी 2024 से आपका समय शुरू होगा, उसके बाद निश्चित रूप से पैचअप हो जाएगा आपका 27 फरवरी 2024 से पहले पहले। इसके साथ साथ अगर आपके प्रियतम ने, आपने देखा कि आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, इस समय में आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाती है, अगर आप बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी बहुत बातचीत होती है, आपके प्रियतम जो है वो आपको इग्नोर करते हैं, या बीती बातों को लेकर के जब आप चर्चा करते हैं तो उस समय में लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, तो इस समय में आपके प्रियतम खुद से 14 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा, उस समय में आप देखेंगे कि आपके जो प्रियतम है वो खुद अनब्लॉक करेंगे आपको, खुद फ़ोन कॉल करेंगे या सोशल मीडिया पे आपके साथ मैसेज के थ्रू बातचीत करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके प्रियतम के भीतर जो ईगो है और ईगो के कारण से जो क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होती हैं, वो भी कम होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि वो भी पूरी तरह से 14 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इसके साथ साथ आप देखेंगे आप दोनों में यद्यपि किसी कारणवश मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से प्रॉब्लम्स आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से समस्या आई है, तो इस समय में वो भी दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये महीना एक सकारात्मक दिशा देगा। तो ऐसे में चीज़ें बिल्कुल आपके अनुकूल बनेंगी, आपके अनुरूप बनेंगी, और आपके प्रियतम जो है वो आपको समझेंगे, आपके प्रियतम को ये रियलाइज़ होगा, ये एहसास होगा, ये महसूस होगा कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं और आपके बिना उनका जीवन जो है वो अधूरा है। तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तरीके से वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आपको भी भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करनी है, और कहीं ना कहीं आपको भी समझना है उनके बारे में, आपको भी हमेशा ये सोचना है कि जो आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो कहीं उनको बुरी तो नहीं लग रही, या किसी जगह पे आप ही तो गलत तो नहीं हो। तो आपको भी कुछ चीज़ों को लेकर के विशेष ध्यान देना है। शुरू में जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी पसंद है, उनके तरह भी आपको बनने की कोशिश करनी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यही प्रियतम जो है आगे चल कर के आपके फेवर में आ जाएंगे 14 फरवरी 2024 से। मित्रों, इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई, और थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण से आप दोनों में तालमेल में कमी आई, परस्पर संबंधों में कटुता आई, समन्वय आप नहीं बना पाए एक दूसरे के साथ, और थर्ड पार्टी आने के बाद विवाद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। आप समझाते रहे उनको, और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से या थर्ड पार्टी के वजह से वो आपसे दूर होते चले गए। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा कारण बना आपके प्रेम जीवन में डिस्टर्बेंस जो क्रिएट की गई। तो इस समय में थर्ड पार्टी जाती हुई भी पूर्ण रूप से दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी जो है वो 20 फरवरी 2024 से निकल जाएगी आप दोनों की लाइफ में, और 27 फरवरी 2024 तक थर्ड पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके प्रियतम को ये लगेगा कि वो आपके लिए ही है, आप ही उनके लिए सबसे अच्छे हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई माता पिता हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको मिसगाइड करते हैं, आपके लिए बुरा बोलते हैं, या आपको लेकर के उनके मन में हमेशा नेगेटिविटी है, तो ऐसे लोग भी अब पूरी तरह से चला जाएंगे, या फिर आपके प्रियतम ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे, ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे। वही ये समय विशेषकर सिंगल लोगों के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया समय है। जैसे ही आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह तृतीय भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे 5 फरवरी 2024 से, उस दिन से ही आपको नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे, और इस समय में कोई व्यक्ति आपको पसंद आ जाएगा, और ऐसे में उसी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और उसी व्यक्ति के साथ आने वाले समय में आपका विवाह होगा। इस समय में अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। किसी पब्लिक प्लेस पे अगर आपका आना जाना होता है तो वहाँ से किसी की साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इस समय में आपके ऑफिस में अगर आप किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव के माध्यम से या किसी दोस्त के माध्यम से किसी के साथ जान पहचान आपकी बढ़ सकती है, या
आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। यहाँ पे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए ये रहेगी कि आप किसी भी व्यक्ति पे एकदम उस पे विश्वास ना कर लें। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आप उनसे बातचीत करें, बातचीत नॉर्मल हो, और जब आपको ये पूरी तरह से एहसास हो जाए कि वह व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो तभी आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय में आपके जो प्रियतम हैं वो आपके साथ फिजिकली होने के लिए आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनके पैसे को लेकर के आपके साथ बातचीत हो सकती है। पैसा वो मांग सकते हैं, या कोई गिफ्ट उपहार मांग सकते हैं, या इस तरह की डिमांड्स आपके समक्ष रखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से आपको बचने की कोशिश भी इस समय में करनी है, ताकि आगे चल करके कोई आपको समस्या ना आए। हालांकि मित्रों, एक बार अगर आप जन्म पत्रिका उस व्यक्ति की हमें दिखा दें या उस व्यक्ति के बारे में अपनी डिटेल शेयर करें, तो हम पूरी तरह से आपको बता सकते हैं कि वे व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। उसके लिए आप उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या उनकी फ़ोटो या फिर उनके हस्तरेखाओं की फ़ोटो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे व्यक्ति सही है आपके लिए या बुरा है। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में अगर आप किसी व्यक्ति के साथ पूर्व में प्यार करते थे, किसी के साथ रिलेशनशिप था आपका, किंतु किसी कारणवश वहाँ से आपका ब्रेकअप हो गया, तो एक्स की आने की संभावना भी इस समय में बनी हुई है। और जो लोग एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी से प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि वे व्यक्ति भी अब उनके साथ बातचीत करे, रिलेशनशिप में आए या शादी करे, तो इस तरह के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। और ये योग 5 फरवरी 2024 से बने हुए हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच किसी कारणवश लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी छोटी मोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या अनबनी वाली स्थिति बनी हुई है। और ये समय फरवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा मित्रों, आप देखेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, तो वह 24 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद वापस आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वह भी 24 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद उनका साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में मतभेद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो भी संभवतः ठीक होती हुई दिख रही हैं। या फिर किसी जैसे आपकी वाइफ है, उनके माता पिता के कारण से या उनके रिश्तेदारों के कारण से, उनके रिलेटिव या उनके भाई बहन या किसी और व्यक्ति के कारण से आपसे उन्होंने दूरी बना ली है, या उनकी ज़्यादा बातें सुनती हैं, तो ये समस्या दूर होगी। और अगर हस्बैंड अपने माता पिता की ज़्यादा सुनते हैं, या अपने बहन भाइयों की सुनते हैं, या फिर उन किसी रिलेटिव या रिश्तेदार की वजह से या किसी दोस्त की वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई दिख रही है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। और एक बार अगर आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवा दें, तो हम पर्सनली भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है, कौन से ग्रह की वजह से आप दोनों में टकराव है, समस्या है, अड़चन है, बाधा है। तो एक बार अगर कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उचित रहेगा। और क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और पर्सनली जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, पर्सनली जब हम आपके बारे में देखते हैं, तो उससे और चीज़ें स्पष्टता से सामने निकल करके आती हैं। तो इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस इत्यादि चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसका निर्णय जो है वो पूर्णतः आपके पक्ष में आए, तो वो इस समय में आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। वही ये समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल देखने को मिलेंगे, और मन इच्छा व्यक्ति के साथ आपकी शादी भी होती हुई इस समय में दिख रही है। और ये समय जैसे ही 1 फरवरी के बाद का जो समय शुरू होगा, तो आपको तब से ही नए प्रपोजल, प्रस्ताव शादी को लेकर के मिलने शुरू हो जाएंगे। इस महीने में आपका रोका अथवा एंगेजमेंट हो सकती है, और आने वाले 2-3 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। यद्यपि किसी व्यक्ति का पहले रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारणवश रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और आपकी इच्छा है कि वहीं पे फिर से शादी हो जाए, तो ऐसे में शादी वहाँ पे होने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज में अगर किसी प्रकार से बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है, और आपके
जो माता पिता हैं वो नहीं मान रहे, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या इस समय में पार्टनर ही टोटली ना कर रहे हैं, तो मित्रों आप देखेंगे 23 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके जो प्रियतम हैं, पार्टनर हैं, वो भी बातों को मानेंगे, समझेंगे, और उनके माता पिता भी मानेंगे, उनके रिलेटिव रिश्तेदार भी मानेंगे, और आपकी लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज निश्चित रूप से होगी, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से योग बना हुआ है। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में ब्रेकअप हो गया हो, और आप चाहते हैं कि फिर से वे व्यक्ति आपके संग रिलेशनशिप में आ जाए, तो वे व्यक्ति ज़रूर आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, या किसी नए व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह भी इस समय में निश्चित रूप से हो सकता है, या उसको लेकर के बातचीत चल सकती है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने के शुरुआत से ही बने हुए हैं, और वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की यदि हम बात करें, आपके उसमें कोई अड़चन, बाधा, रुकावट अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी ठीक होती हुई 11 फरवरी 2024 के बाद दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने बता दिया वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2024 का, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। व्यक्तिगत रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपकी हम जन्म पत्रिका का, या आपके हस्तरेखाओं का, या फिर आपकी फेस के फोटो से विश्लेषण करें और आपकी समस्या का 100% समाधान करें, निदान करें, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें भेजें, या हमें फ़ोन कॉल करें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाती है, और यहाँ पे पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर के आप बातचीत कर सकते हैं। और जब आप एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे आप हमसे जुड़ करके, हमसे बातचीत करके। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।